नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर सट्टा पे। आज अपनी हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ लेकर आए हैं। टॉपिक का नेम है आज का आपका बुद्धिज्म। लास्ट हमने जैनिज्म किया था, अब उसके बाद में जो है बुद्धिज्म। इस टॉपिक को भी अपने जो है पीवाईक्यू और उसी टाइप से जो है आगे जो है पॉसिबल क्वेश्चंस हैं एसएससी के सारे पीवाईक्यूज और आगे बनने की पॉसिबिलिटीज इन क्वेश्चन की है, उनको इन क्लास में जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। बुद्धिज्म टॉपिक भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको भी जो है दो पार्ट में डिवाइड कर कर हम आपके साथ चलेंगे। बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म जो है उसके जो है कौन संस्थापक है, कहाँ उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ जन्म हुआ, कौन उनकी पहली जो है शिष्या थी, या पहली जो फीमेल नन कौन थी, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ उन्होंने फास्ट उपदेश दिए, कहाँ उनका जो पहला स्तूप है, और कौन सा वर्तमान में कौन सी लोकेशन पे है। ऐसे ही क्वेश्चंस एसएससी में बनते हुए और रिपीट होते हुए हमें दिखाई देते हैं, उनको प्रॉपर जो है अपना इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए नन इन बुद्धिज्म। बुद्ध धर्म में पहली भिक्षुणी कौन बनी? तो जो पहली भिक्षुणी बनी थी उन्होंने ही बुद्ध का, या जिनका नाम पहले सिद्धार्थ था, तो उन्होंने ही इसका लालन पालन किया और इनकी मौसी थी, और उन्होंने ही अपने आग्रह से पहली नन जो है आपकी बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली पहली फीमेल कौन थी? आपकी महाप्रजापति गौतमी। जो आपका सिद्धार्थ गौतम जिनको कहते हैं, इनका नाम बुद्ध से पहले आपका ज्ञान प्राप्ति से पहले, तो उनकी लालन पोषण करने वाली और इनकी रियल मौसी थी कौन? आपकी महाप्रजापति गौतमी, जो पहली बुद्ध में फीमेल नन बनने वाली, भिक्षुणी बनने वाली फीमेल है, महाप्रजापति गौतमी। द फोस्टर मदर एंड मैटरनल आंट ऑफ गौतम बुद्धा वाज द फर्स्ट वुमन टू बी ऑर्डिनेट as Buddhist nun. She requested to join the Sangha multiple times and was finally allowed after the intervention of Buddha's disciple आनंद। महाप्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की पालन पोषण करने वाली माँ और मौसी थी। वह बौद्ध धर्म में पहली महिला भिक्षुणी बनी। उन्होंने संघ में शामिल होने के लिए कई बार अनुरोध किया, जिसे अंततः आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने स्वीकार किया। तो एक तो किसके आग्रह पर? आनंद के आग्रह पर। जो आपका बुद्धास डिस्पाइल आनंद जो है, उनके आग्रह पर जो है इन्होंने इसको स्वीकार किया। पहली फीमेल नन, पहली आपकी बौद्ध भिक्षुणी कौन? आपकी महाप्रजापति गौतमी। कौन? लालन पोषण करने वाली बुद्ध का, और इनकी जो है मदर आंट जो है आपकी मौसी थी, महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इज नॉट लोकेटेड इन द वेंगी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में स्थित है? तो कौन सा आपका? जगेपेटा, ये भी वेंगी के अंदर है। अमरावती जो वेंगी आंध्र प्रदेश में है, और नागार्जुन कोंडा जो है ये भी आंध्र प्रदेश के वेंगी एरिया रीजन में पड़ता है। तो कौन सा? चौखंडी जो है ये नहीं है। ये कहाँ स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है चौखंडी। तो नहीं है इसने पूछा है, तो अपना ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा? बी जो है राइट आंसर। ये भी आपका जेई सिविल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। द चौखंडी स्तूपा इज नॉट लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, इट इज सिचुएटेड इन सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। एंड तो ये भी पूछ सकता है चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? आपका सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। एंड मार्क्स द साइट वेयर गौतम बुद्ध's fast meet his 5 disciples. Other sites like Amravati, Jagyapeta and आपका नागार्जुनकोंडा आर की बुद्धिस्ट सेंटर इन द वेंगी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ, वाराणसी में स्थित है, जहां भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों से पहली बार मुलाकात की थी। तो ये भी पूछ सकता है भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से कहाँ मिले थे? तो चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। और आपका जबकि अमरावती और ये आपका बाकी जो ऑप्शन है वो कहाँ स्थित है? वो आपके आंध्र प्रदेश के वेंगी रीजन के अंदर। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट स्तूप ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड? तो धम्मक स्तूप, आपका महाबोधि, सांची स्तूप, या सैफ्रोन स्तूप। तो इनमें से सबसे पुराना बुद्धिस्ट स्तूप पूछा जाए तो कौन सा है? सांची का स्तूप जो है आपका सबसे पुराना स्तूप है बुद्ध काल के अंदर, बौद्ध काल के अंदर। द सांची स्तूप लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट स्तूप बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इंपीरियर अशोका इन द 3rd सेंचुरी। एक तो किसके कार्यकाल, किसके जो है राज्य के दौरान, जो आपका अशोका के राज्य के दौरान 3rd सेंचुरी के अंदर जो बनाया गया। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ओल्डेस्ट स्तूप ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड कौन सा? सांची स्तूप। It is renowned for its large hemispherical
dome and intercaste gateways. It was declared a UNESCO World Heritage Site in 1989. 1989 के अंदर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी डिक्लेयर किया गया। तीसरी शताब्दी में अशोक के पीरियड के अंदर जो है बना गया सांची का स्तूप बुद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप। नेक्स्ट अपना, बुद्ध ने कई दिनों तक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और वहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह स्थान कौन सा है? बुद्ध मेडिटेटेड फॉर डेज अंडर ए पीपल ट्री एट वेयर ही अटेंड एनलाइटनमेंट। तो ट्री कौन सा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पीपल का पेड़ था। जगह कौन सी थी? बोध गया थी, जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद से यह बुद्ध कहलाए। और हमने पढ़ा था भगवान महावीर, उन्होंने कौन से वृक्ष के नीचे पूजा की थी जिनको उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? साल ट्री, साल वृक्ष था, उसके नीचे उन्होंने किया था। इनकी जो है जगह का नाम पूछा गया तो बोध गया जगह है। ये सारी जो है सारनाथ, कुशीनगर, उज्जैन जो है इंपॉर्टेंट जगह है। बोध गया इसमें से जो वो जगह है जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां इन्होंने बैठकर जो आपका ध्यान लगाया था और वहीं इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया लोकेटेड इन बिहार इज सैक्रेड प्लेस where Gautam Buddha attained enlightenment under the Bodh tree, a people tree near the river Niranjana। कौन सी रिवर के तट पर स्थित है ये आपका? पास में निरंजना। This movement is known as Bodhi or enlightenment and mark the birth of Buddhism as philosophy। बोध गया एक पवित्र स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने निरंजना नदी के पास पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। इसी घटना से बौद्ध धर्म की शुरुआत मानी जाती है। और इस घटना को क्या, प्रोसेस को बोधि जो है ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? बोधि की प्राप्ति हुई। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा बाद में? बुद्ध पड़ा, सिद्धार्थ से। जैसे पहले सिद्धार्थ गौतम था इनका नाम, तो बाद में आपको महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से इनको जो है ज्यादा जाना जाता था। वाज द बुक इन विच ऑल द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वेर रिटन डाउन। वह ग्रंथ जिसमें बौद्ध संघ के लिए बनाए गए सभी नियम लिखे गए हैं। तो एक बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जो हमें शांत रहना सिखाता है, हमें जो है आपका एनलाइटनमेंट की ओर लेके जाता है और हमें ज्ञान की प्राप्ति की ओर लेके जाता है, मेडिटेशन जैसी प्रोसेस। तो ऐसा धर्म जिसमें अपने विनम्र रहना सीखते हैं, तो उसी से हम याद करते हैं। तो कौन से ग्रंथ में? विनय पिटक के अंदर जो आपके रूल्स लिखे हुए, रूल्स ऐसे हैं जो हमें विनम्र रहना, शांत रहना सिखाते हैं, एनलाइटनमेंट की ओर लेके जाते हैं। तो विनय पिटक के अंदर जो है रूल्स लिखे गए हैं, बुद्ध संघ के लिए जो है बनाए गए हैं। तो कौन से पिटक के अंदर? विनय पिटक है। विनय पिटक इज वन ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द त्रिपिटक एंड कंटेन्स ऑल द रूल्स एंड डिसिप्लिनरी कोड्स लेड डाउन फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स ऑफ बुद्धिस्ट संघ। जो है मेल्स होते थे उनको क्या कहा जाता था? मॉन्क्स। और नन्स जो है किसको? फीमेल्स को जो है भिक्षुणियां। भिक्षु और भिक्षुणियां जो है, भिक्षुणी पहली कौन सी बनी थी? जो आपकी जो हमने पढ़ी था, इनकी मासी थी महाप्रजापति गौतमी जो थी, वो पहली जो है बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। तो बात करें हम विनय पिटक की। सूत पिटक कंटेन बुद्धास डिस्कोर्स एंड टीचिंग्स। अभिधम पिटक डिस्कस फिलोसफिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनालिसिस। और मिलिंद पंथ इज ए डायलॉग बिटवीन किंग मेनंदर मिलिंद एंड मोंक नागसेना। विनय पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का एक भाग है जिसमें बौद्ध संघ के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए सभी नियमों और अनुशासनों का वर्णन है। इसे अनुशासन की टोकरी भी कहा जाता है। तो एक अनुशासन की टोकरी त्रिपिटक में से कौन से पिटक को कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन अपना। तो विनय पिटक को कहा जाता है क्या? अनुशासन की टोकरी। तो इसमें जो है हमें अनुशासन में रहना सिखाता है, रूल्स है भिक्षु। तो इससे भी हम याद रखते हैं, विनम्र रहना बौद्ध धर्म सिखाता है, उससे विनय पिटक। और रूल्स ऐसे हैं जो अपने डिसिप्लिन में लाते हैं अपने को, तो इसीलिए इसको जो है अनुशासन की टोकरी जो है कहा जाता है बुद्ध धर्म के अंदर, बास्केट ऑफ डिसिप्लिन। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश होते हैं। अभिधम पिटक में दर्शन और मानसिक तत्वों का विश्लेषण किया गया है। और मिलिंदपन है जो है राजा मिलिंद और नागसेन जो है एक बौद्ध भिक्षु है, उनके बीच का संवाद है, जो तीनों बाकी ऑप्शन थे। तो ये आपका संवाद है, और ये अभिधम पिटक और सुत्त पिटक जो है बुद्ध के ही उपदेशों का आपका संकलन है। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश का संकलन, अभिधम पिटक जो है दर्शन और मानसिक तत्वों का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट अपना, एट विच बुद्धिस्ट साइट इन इंडिया डिड गौतम बुद्ध फास्ट प्रीच द धम्म।
भारत में गौतम बुद्ध ने पहले धम्म का उपदेश किस बोध स्थल पर दिया? तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम उपदेश आपका गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया, या भगवान बुद्ध महात्मा बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिया? तो कौन सी जगह थी? सारनाथ थी, जहां इन्होंने पहली बार उपदेश दिया। और पहली बार 5 शिष्यों से कहाँ मिले थे? कौन से? चौखंडी स्तूप, जो कहाँ स्थित है आपका? वो भी सारनाथ के अंदर जो है स्थित है। सारनाथ के वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थित है चौखंडी स्तूप। और पहली बार उपदेश कहाँ? सारनाथ के अंदर दिया महात्मा बुद्ध ने। बोध गया से क्या ज्ञान की प्राप्ति करते ही पहली बार उपदेश दिया, वो कहाँ दिया? सारनाथ नाम के स्थल पर। नेक्स्ट अपना, आफ्टर अटेंडिंग एनलाइटनमेंट एट बोध गया, गौतम बुद्ध गेव हिज फास्ट सेरेमन एट सारनाथ नियर वाराणसी। दिस इवेंट इज नाउन एज आपका धर्म चक्र परिवर्तन और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धम्म। बोध गया प्लेस ऑफ द एनलाइटनमेंट, कुशीनगर जो है प्लेस ऑफ द बुद्धास डेथ, जहां महापरिनिर्वाण हुई। ये बाकी ऑप्शंस है अपने थे, उसमें बोध गया था तो वहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटनमेंट। कुशीनगर में क्या? उनकी मृत्यु का स्थल है। मृत्यु की प्रोसेस को जो क्या कहते हैं इसमें बुद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण, जिसको देह त्याग जैसी प्रोसेस। और नेक्स्ट अपनी क्या था ऑप्शन? बराबर केव्स, एसोसिएटेड विद द मौर्यन आर्किटेक्चर, नोट बुद्धाज लाइफ, उनसे कनेक्टेड, बुद्ध की लाइफ से कनेक्टेड नहीं है। एक मौर्यन आर्किटेक्चर जो है स्थल है, कौन सा आपका? बराबर केव्स जो है, बराबर गुफाएं जो है। नेक्स्ट अपना, गया गोम्पा द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग इन द वेस्टर्न हिमालयाज इज सिचुएटेड इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ। तो कहाँ स्थित है आपका गया गोम्पा? पश्चिम हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है? तो ये स्पीति वैली के अंदर जो आपका आता है। कौन सी स्टेट के अंदर? आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 20 का जो आपका राइट आंसर है। केया गोम्पा का डिटेल पढ़े तो आगा, केया गोम्पा जिसको आपका की गोम्पा भी कहा जाता है, इज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट monastery in the western Himalayan located in Spiti Valley, Lahaul Spiti district, Himachal Pradesh. It was founded in the 11th century and follows the गिलुगुम्पा सेक्टर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। जो है इसको 11वीं शताब्दी में खोजा गया और यह तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुगम्प संप्रदाय से संबंधित है। कहाँ स्थित है? हिमालय के आपका लाहौल स्पीति, स्पीति वैली जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जो है स्थित है। खोजा कब गया? ये क्वेश्चन बन सकता है आपका 11वीं सेंचुरी में। और किससे कनेक्टेड है वो? आपका तिब्बती बौद्ध धर्म और गेलुगम संप्रदाय से संबंधित है। आपकी जो कौन सी की गोम्पा या केया गोम्पा जो है मोनेस्ट्री है। और इस एरिया की जो है लार्जेस्ट जो मोनेस्ट्री है वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर जो स्थित है, हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर। नेक्स्ट अपना, द प्लेस ऑफ गौतम बुद्धास बर्थ वाज ए ग्रोव नाउन एज। गौतम बुद्ध का जन्म किस उपवन में हुआ था? वह स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो प्रेजेंटली वो स्थान किस कंट्री में पड़ता है? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो नेपाल में पड़ता है। जन्म स्थान कहाँ था? लुम्बिनी, लुम्बिनी नामक जगह को उसको लुम्बिनी नाम से जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। लुम्बिनी लोकेटेड इन प्रेजेंट डे ऑफ नेपाल इज द सेक्रेड ग्रोव वेयर गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन 563 बीसी। एक तो जन्म का पीरियड क्या है? 563 BC. This site is confirmed by an inscription on an Ashokan pillar which mentions that Emperor Ashoka visited and marked it is Buddha's birthplace. जहाँ राजा अशोक जो है विजिट किया था और उन्होंने चिन्हित किया था, और यह सम्राट अशोक के एक शिलालेख पर भी इसका उल्लेख किया गया है कि लुम्बिनी ही जो भगवान बुद्ध का, महावीर बुद्ध का बर्थ पैलेस है, गौतम बुद्ध का, सॉरी। कहाँ? लुम्बिनी। प्रेजेंट डे में कौन सी आपकी कंट्री के अंदर स्थित है? वो आपका नेपाल के अंदर स्थित। नेक्स्ट अपना, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट। गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया? राजगीर, सारनाथ, बोध गया या वैशाली। तो बोध गया में बोधि ट्री जिसको कहा जाता है, पीपल का वृक्ष था, वहीं इनको जो है ज्ञान की प्राप्त हुई थी। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बाद में सारनाथ के अंदर। और पहली बार जो है 5 शिष्यों से कहाँ मिले थे? वो आपका चौखंडी स्तूप, वो भी कहाँ? सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है स्थित है। तो एनलाइटनमेंट की बात कर रही है, ज्ञान प्राप्ति की, तो वो बोध गया। लॉर्ड बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ 35 अंडर द पीपल ट्री इन बोध गया, बिहार। दिस इवेंट occurred on the day of the Vaishakha Purnima. After this he become known as the Buddha, meaning the enlightenment one, जो है जिसका अर्थ है बोध प्राप्त व्यक्ति। इसके बाद ही बुद्ध नाम से जाना जाता है इनको। और पीपल के वृक्ष के अंदर दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है
35 वर्ष की आयु में जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको अब बोधि ट्री के नाम से हम जानते हैं। टू विच गणराज्य डिड गौतम बुद्ध बिलोंग, गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित है? तो ये आपका शाक्य, SH भी आता है, ऐसे भी लिखा जाता है शाक्य, शाक्य गणराज्य से संबंधित है गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। और हमने पढ़ा था बर्थ प्लेस कौन सा है, किस नाम से जाना जाता है? अभी लुम्बिनी नाम से जाना जाता है। प्रेजेंटली किस आपका कंट्री में स्थित है? नेपाल में। तो ऐसे ही आप चीजों को रिपीट करेंगे बार बार मन के अंदर या कहीं लिख लेंगे उनको, तो ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। गौतम बुद्ध बिलोंग टू द शाक्य गणराज्य, रिपब्लिकन क्लैन लोकेटेड इन द foothills of the Himalayas. In present day, southern Nepal and northeastern Uttar Pradesh is father शुद्धोधना, आपका शुद्धोधन जो है इनके पापा थे, was the elected chieftain, राजा जो है ऑफ द रिपब्लिक। द कैपिटल ऑफ द शाक्य रिपब्लिक इज द कपिलवस्तु। शाक्य गणराज्य की कैपिटल जो है आपकी राजधानी क्या थी? कपिलवस्तु थी। पापा का नाम क्या था इनका? फादर्स नेम क्या था आपका? शुद्धोधन। शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे जो, और उसी जो है शाक्य गणराज्य से संबंधित है गौतम बुद्ध। भगवान बुद्ध जो है उसी गणराज्य से संबंधित है। Which Buddhist council was held after the death of गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद जो है कौन सी बुद्ध परिषद आयोजित की गई थी? तो कौन सी? पहली जो है आपकी बौद्ध परिषद जो है इनकी डेथ के बाद में आयोजित हुई थी। और हमने पढ़ा था किसके जो है आपका बिंबिसार के पुत्र थे अज्ञात शत्रु, उनके कार्यकाल के दौरान जो है इसको कंडक्ट करवाया गया था पहली बौद्ध परिषद। अब फर्स्ट बौद्ध काउंसिल वाज कन्वेंट अराउंड 483 BC, shortly after the महापरिनिर्वाण death of the गौतम बुद्ध। It was held at the सप्तारनी cave in राजगिरा, जिसको आज क्या कहते हैं? राजगीर, under the patronage of the king अज्ञातशत्रु। The council was presided over by महाकश्यपा and aimed to preserve Buddha's teaching and मोनेस्टिक रूल्स। जो है इसका कार्य क्या था कि बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी महान परिवारों, तो उनकी शिक्षाओं का, उनसे जन्म से जुड़े स्थलों का, उनसे जीवन से जुड़े स्थलों का जो है मैं आपको उसका संरक्षण करे, ऐसा जो है कार्य इसमें किए गए थे। प्रथम बौद्ध संगीति गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण जो है, जिसको कब माना जाता है? 483 ईसा पूर्व के तुरंत बाद। राजगीर किसकी? मगध की राजधानी थी। बाद में कहाँ शिफ्ट की गई थी? पाटलिपुत्र स्थित सप्तपूर्ण गुफा जो है में आयोजित की गई। इसका संरक्षण राजा अज्ञातशत्रु ने किया और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस परिषद का उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों और संघ के नियमों को मौखिक रूप से संकलित करना है, कि उसको जो है लिखा जाए या याद किया जाए, कि उनका जो है संकलन उनके जीवन के बाद भी उनकी जो है बोली गई चीजों है उनको लोग जो है फॉलो करें और वो जो है उनको लोगों को बेनिफिट जो है दे। तीसरी बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई? इन विच सिटी वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो आपकी ये चारों अब तक 4 ही टोटल जो है बुद्ध परिषद जो है ऑर्गेनाइज करवाई गई है। जस्ट पहली थी वो हमने पढ़ा किसके? जो आपके राज्यकाल अज्ञातशत्रु के जो है राज्यकाल के दौरान जो है आयोजित करवाई गई। अज्ञातशत्रु कहाँ? राजगीर बिहार के अंदर। और आपका चेयरमैन कौन थे इसके? महाकश्यप। और टाइम क्या था? 483 BC। तो बुद्ध के मृत्यु के जस्ट बाद पूछे कौन सी जो है बुद्ध काउंसिल जो है ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, तो वो ये वाली है। पहली उनके रहते कोई भी बुद्ध काउंसिल जो है ऑर्गेनाइज नहीं करवाई गई थी। उनके महापरिनिर्वाण की आपकी घटना के बाद ही जो है अज्ञातशत्रु के काल में आपका राजगिरा के अंदर। सेकंड जो है आपका कलाशोका वैशाली के अंदर जो आपका, और इसके चेयरमैन सबाकामी जो है, और 383 BC के दौरान जो इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। थर्ड हुई अशोक के टाइम पे, जिसकी वेन्यू थी पाटलिपुत्र, जिसको पटना कहा जाता है, और आपके चेयरमैन थे मोगलीपुत्ता तिशा जो है, और इसके टाइम क्या था? 250 BC। और फोर्थ थी कनिष्का, जिसके आपका वेन्यू क्या थी? कुंडबलन आपका कश्मीर के अंदर, और वशुमित्र जो थे इसके चेयरमैन, और 72 AD के अंदर जो इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। और क्वेश्चन क्या है अपना? किसके कार्यकाल? पाटलिपुत्र के अंदर, और किसके कार्यकाल के अंदर? अशोक के अंदर। थर्ड जो है बुद्धिस्ट काउंसिल। तो जगह का नाम पूछा तो पाटलिपुत्र। किसके जो है कार्यकाल? तो आगे आपका सम्राट अशोक के कार्यकाल के दौरान जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल।
नेक्स्ट अपना वन ऑफ द मेजर इवेंट्स ऑफ अशोका's रीजन वाज द कन्वेनिंग ऑफ द बुद्धिस्ट संघ इन 250 बीसी इन कैपिटल पाटलिपुत्र। तो सम्राट अशोक के शासनकाल की एक प्रमुख घटना 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध संघ का आयोजन किया गया था। तो कौन सी जो है हमने अभी पढ़ा, अशोक के कार्यकाल के दौरान जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया। कहाँ? राजधानी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। टाइम क्या था? 250 ईसा पूर्व जो है 250 आपका बीसीई। इन विच लैंग्वेज वर मोस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन? बौद्ध धर्म ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वहां की लोकल लैंग्वेज उस टाइम की क्या थी? पाली लैंग्वेज थी, जिसको लोग बोलते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, जो भी। तो लोगों के लिए पढ़ना लिखना उसके लिए आसान हो, तो इसीलिए जो है उसकी भाषा कौन सी रखी गई थी? पाली भाषा। और जैनिज्म के ज्यादा ग्रंथ हमने पढ़े थे, कौन सी लैंग्वेज थी उसमें यूज की गई थी? संस्कृत भाषा जो है यूज की गई थी। पाली जो है भाषा किसमें? बौद्ध धर्म ग्रंथ की मुख्य जो है भाषा पूछे तो कौन सी? पाली। मोस्ट ऑफ द अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स स्पेशली द Trivandrum texts were written in the Pali. This language was closely related to the vernacular spoken in the region during the Buddha's time, making his teachings accessible to the common people. प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ विशेषकर हीनयान परंपरा के मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखे गए हैं। यह भाषा उस समय की जो है आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के निकट थी, जिससे बुद्ध के उपदेश जनसाधारण तक आसानी से पहुंच सके। उस टाइम के लोकल लोग हैं जो पाली या पाली के आसपास जो है उसको समझने वाली लैंग्वेज थी, उसी को बोलते थे। इसीलिए जो है पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ की कॉमन पीपल्स के लिए जो है इजीली जो है उसको एक्सेसिबल हो, इजीली जो है उसको पढ़ पाए या समझ पाए, इसलिए जो है इसकी भाषा कौन सी चूज की गई थी? पाली भाषा। तो आज की अपनी यही क्लास है। आपका फास्ट पास जो है इसका बुद्धिज्म का किससे रिलेटेड? एसएससी के पीवाईक्यूज से रिलेटेड जो है, और उससे जो है एक्सेसिबल। और बाकी जो है क्वेश्चन जो है अपने बौद्ध के अंदर जो है दो आपके खंड है, जैसे कौन कौन से भागों में विभाजित है, कौन से लोग किस चीज को ज्यादा मानते हैं, कौन सी कॉमन चीजें को, उसमें जो सेकंड पार्ट के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अपने करेंगे आपके साथ। तो यही है, इसको आप अच्छे से याद करें। और एसएससी के अंदर आपने इसमें भी देखा होगा, जैसे मैंने सारे एग्जाम्स का जो है आपके डाल रखा है नीचे कि कौन सा जो है आपका किस एग्जाम में आया। तो ये भी जेई सिविल 2018 में आया। तो रिपीट होते हुए क्वेश्चन या उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हम इसमें कवर करते चल रहे हैं। जैसे किसी बार पूछ लिया आपका, इस बार इसमें पूछ लिया भाषा पूछ ली, तो नेक्स्ट आपके बौद्ध ग्रंथ पूछ लिए कौन कौन से, किस ग्रंथ में क्या कह रखा है, उपदेश किस में है, पहली बार शिष्यों से कहाँ मिले, या वो आपका स्तूप का नाम पूछ लिया, प्राचीनतम पूछ लिया। तो इस बार प्राचीनतम स्तूप की लोकेशन पूछ ली, आपका सांची का स्तूप कौन सी स्टेट के अंदर स्थित है। आपका इस बार जो है आपकी इनलाइटनमेंट की जगह पूछ ली, नेक्स्ट टाइम आपकी बर्थ प्लेस पूछ लिया, बाद में आपका महापरिनिर्वाण का लोकेशन पूछ ली। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो है घूमते हैं। और ये सिमिलर टॉपिक्स जैसे जिनको हम कवर कर रहे हैं, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड किया, बाद में हमने जैनिज्म बुद्धिज्म को कवर किया, तो इनसे जो है आपका महाजनपद को किया। तो इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, और ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे मोस्टली ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को हम पहले कवर करते हुए चल रहे हैं। तो जरूर ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो जरूर आप इनको जो है पूरा क्लासेस को देखिए, और अपने आगे की सीरीज के लिए भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। और जो भी आपको इसको सुधार को, और जो भी आपको चीज़ों में इसमें कुछ कमी लगे, तो उसको कमेंट में आप जरूर बताएं, कि जिसको हम आपके लिए सुधार कर आगे की क्लासों में आपके लिए लेकर आए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए।